दोस्तों, बच्चे किसे प्यारे नहीं होते। बेशक हर कोई उन्हें अपनी गोद में उठाकर उनसे खेलना पसंद करता है। यही बच्चे बड़े होकर देश का भविष्य बनने के साथ साथ अपने माता पिता का सहारा भी बनते हैं। लेकिन क्या इस दुनिया में हर माता पिता एक जैसे होते हैं? क्या हर माता पिता अपने बच्चों को वो प्यार दे पाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत होती है? आज मैं आपको दो लड़कियों की सच्ची कहानियां बताने वाला हूँ, जिनको देखकर आपका इस दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। और हाँ, रुमाल अपने पास रखें, क्योंकि रोना आपको भी आने वाला है। हमारी पहली कहानी है एक छोटी बच्ची की, जिसने अपने अंतिम समय तक अच्छी जिंदगी को पाने की चाह नहीं छोड़ी। ये कहानी है जिसे हर किसी को सुनना चाहिए। एक रुला देने वाली सच्ची कहानी गिज़ेल फोर्ड नामक एक छोटी सी बच्ची की। इसके बारे में जानने के बाद आप यही कमेंट करेंगे कि काश ये कहानी झूठी होती, लेकिन बदकिस्मती से ये सब कुछ सच में हुआ। हम सभी मानते हैं कि बच्चों को हमेशा हंसता खेलता दिखना चाहिए, और सभी बच्चों की तरह 8 साल की गिज़ेल भी एक अच्छी संस्कारी और उम्मीदों से भरी हुई बच्ची थी। उसे स्कूल जाना, नए दोस्त बनाना बेहद पसंद था। इस उम्र के बच्चों में आदत होती है कि वो अपनी एक खुद की डायरी लिखते हैं। वो डायरी उस बच्चे के सभी सीक्रेट्स अपने अंदर दबा कर रखती है। लेकिन बदकिस्मती से गिज़ेल की डायरी की लाइंस में सिर्फ अच्छी और प्यार भरी बातें ही नहीं लिखी हुई थी, क्योंकि उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी थी जिसे सुनकर मेरा भी दिल दहल गया। 12 जुलाई 2013 के दिन गिज़ेल ऑस्टिन टेक्सास में बने अपने दादी के घर में मरी हुई पाई गई। देखने वालों के लिए ये सच में हिला देने वाला सीन था। असल में उस बच्ची को बुरी तरह से मारा पीटा गया था। उसकी कलाई पर कई दिनों तक बांध कर रखने के निशान मौजूद थे, और सबसे बुरा उसकी पीठ पर एक गहरा घाव बना हुआ था जिसमें कीड़े तक चल रहे थे। बेशक ये घाव बहुत पुराना था, तब भी उसमें कीड़े पड़ चुके थे। अब जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 8 साल की एक बच्ची को ये सब सहना पड़ा होगा, बजाय बाहर घर के खेलने कूदने के। ये कहानी सबके लिए आंखें खोल देने वाली थी। ऐसी घटनाएं दुनिया में होती रहती हैं और बच्चे इसका शिकार बनते रहते हैं। गिज़ेल को गुजरने के 2 महीने पहले उसके 2 छोटे भाई बहनों को उसके पिता के पास भेज दिया गया था, जिसका नाम एंड्रे था। वैसे गिज़ेल की दादी ये थी और इनका नाम हेलेन था। गिज़ेल के पिता एंड्रे की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता था। उसकी पत्नी के जाने के बाद अब वो हेलेन ही थी जो अपने बेटे एंड्रे का ध्यान रखती थी। बाहर से देखने पर यह घर बिल्कुल एक आम सा दिखता था, लेकिन गिज़ेल की डायरी के पन्ने इस घर की दशा कुछ और ही बोल रहे थे। ये डायरी ही उसकी एकमात्र सहारा थी। हर रोज उसकी दादी द्वारा गिज़ेल को सजा दी जाती थी, वो भी बिना किसी कसूर के। उसकी दादी उसे मजबूरन ऐसी ऐसी अवस्थाओं में घंटों खड़ा रखती थी जिसमें आप या मैं कुछ मिनटों तक भी ना टिक सके, जैसे कि एक पैर पर घंटों तक खड़े रहना, साथ ही उसके मुंह से आवाज ना निकले। इसके लिए उसकी दादी गिज़ेल के मुंह में गंदी जुराबें ठूस कर रखती थी। उसे बुरी तरह से पीटा जाता था। बिना खाना पानी के कई कई दिनों तक रखा जाता था। अपनी जान बचाने के लिए गिज़ेल को बाथरूम में जाकर नल से पानी पीना पड़ रहा था। कई बार उसे उसके बाद से ही कई कई दिनों तक बांध दिया जाता था। इतना सब एक बच्चे के द्वारा सहने के बाद भी गिज़ेल अपनी जिंदगी सही होने की कामना कर रही थी। वो हर रोज अपनी डायरी में अपने साथ हुई घटनाओं के साथ साथ ये भी लिखती थी कि जल्दी ही उसकी जिंदगी सुधर जाएगी और वो भी खेल कूद सकेगी। इस बच्चे ने अपने लिए सपने देखे थे। उसने कहा था कि उसे अपने भाई बहनों के साथ टीवी देखना बहुत पसंद है। लेकिन कुछ दिनों बाद डायरी फिर से लिखी गई और फिर उन पन्नों में मारपीट का जिक्र किया गया। अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों में लिखे गए पन्नों पर कहीं भी प्यार नहीं दिख रहा था। बस कुछ था तो वो दर्द था जो उसके ही बाप और दादी द्वारा उसे दिया जा रहा था। उसे खाना नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो हर बीतते हुए सेकंड के साथ कमजोर होती जा रही थी। अपने मरने से 3 दिन पहले उसने अपनी डायरी में लिखा था, आई हेट दिस लाइफ बिकॉज आई एम इन सुपर बिग ट्रबल। जब गिज़ेल की लाश अधिकारियों को मिली और उन्होंने जब अपने बयान जज के सामने दिए, तो ये सब हालात सुनकर जज की आंखों में भी पानी आ गया। डायरी बता रही थी कि कैसे एक बच्ची को स्कूल जाना पसंद था। साथ ही उसमें एक काला सच ये भी था कि उसके शरीर पर पड़ने वाली मार कैसे उसके बाप और दादी द्वारा ही दी जा रही थी। इन दोनों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपनी सजा काटते हुए पिता एंड्रे की मौत हार्ट अटैक से हो गई। उसकी दादी अभी भी जेल में है। अगर पड़ोसियों को भी इस घर में हो रहे जुर्म की भनक लग जाती तो गिज़ेल को बचाया जा सकता था, लेकिन बदकिस्मती से किसी को इसकी खबर नहीं हुई और एक बच्ची कुछ ऐसी मौत मारी गई जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। रुके रुके, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। और दोस्तों, अब आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, जहां पर मैं आप सभी के सवालों के जवाब देने वाला हूं और साथ में आपसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं। तो स्क्रीन पर दिख रही आईडी पर या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई आईडी पर जाकर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा और मुझे आपसे बात करना सच में बहुत पसंद आएगा।
एक छोटी सी चाइनीज बच्ची को स्पेनिश जोड़े द्वारा गोद लिया गया, जिसका नाम रोजारियो पोर्टो और अल्फोंसो बेस्ट्रा था। और इसके बाद शुरू होती है दिल दहला देने वाली कहानी। बात करते हैं जून 2001 की, जब इस जोड़े ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना एक बच्चा गोद लिया जाए। इनके देश में बच्चे पैदा करने के अनुपात बहुत ही कम होते जा रहे थे। वहाँ सिर्फ कुछ ही अनाथ बच्चे थे जो एक नए घर की तलाश कर रहे थे। लेकिन किस्मत से इस जोड़े के पास इतना पैसा था कि वो किसी और देश से बच्चा गोद लेकर आ सकते थे। इसलिए रोजारियो और अल्फोंसो दोनों जहाज में बैठकर चाइना आए, जहां उनको सिर्फ 9 महीने की असुंता फोंगिए मिली। गरीब घर में पैदा होने की वजह से इसके माँ बाप ने इसे लावारिस छोड़ दिया। बदकिस्मती से अब ये बच्ची एक आम बच्चे से बहुत ज्यादा पतली थी, लेकिन इस नए जोड़े ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और सिर्फ 2 हफ्ते बाद वो फिर से अब अपने माता पिता के हाथों में थी। इसके बाद ये जोड़ा और बच्ची हजारों मील दूर वापिस अपने घर आ गए। असुंता के लिए ये जिंदगी बहुत अलग होने वाली थी। सबसे पहले तो वहाँ के लोकल लोग इस बच्ची को बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे, लेकिन फिर भी उसने सब सहते हुए अपने आप को संभाला और खुद के शरीर को नॉर्मल किया। ऐसा लग रहा था कि असुंता के नए माता पिता उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वो इन लोगों से मिलकर बहुत खुश थी। असुंता ने अपनी पहली गर्मी उस देश में नए माता पिता के साथ बिताई। लेकिन फिर 21 सितंबर 2001 का दिन आया। रोजारियो और अल्फोंसो सुबह 10:17 पर सैंटियागो के एक डिप्यूटी स्टेशन पर पहुंचते हैं। इसी बीच असुंता घर से गायब हो जाती है। रोजारियो ने कहा कि असुंता कई घंटों से घर में अकेली थी, क्योंकि उसके पति काम पर थे और वो खुद अपने रिश्तेदार के घर गई हुई थी। और जैसे ही रोजारियो घर आई तो उसे असुंता कहीं नहीं मिली। इसके बाद उसने अल्फोंसो को कॉल किया और दोनों ने पुलिस के पास जाने का सोचा। इसके बाद एक ट्रक ड्राइवर जो कि हाईवे से जा रहा था, उसने देखा कि एक बच्ची की लाश सड़क के किनारे पड़ी है। 2 दिन बाद असुंता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन अब वो हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। पुलिस ने तुरंत रोजारियो को शक के आधार पर गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि रोजारियो ने थाने में आते ही कहा था कि वो अपने रिश्तेदार के घर अकेली गई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उसकी गाड़ी में असुंता को भी देखा गया था। इसके बाद रोजारियो ने कहा कि स्ट्रेस की वजह से उसे कुछ याद नहीं है और अगले ही दिन पुलिस अल्फोंसो को भी उठाकर ले आई। इसके बाद जांच शुरू हुई। बाहर से खुश दिख रहा ये परिवार अपने अंदर डरावने सच दबाकर बैठा हुआ था। अगले 2 सालों तक स्पेनिश मीडिया में इस केस के बारे में बातें चली और फाइनली 1 अक्टूबर 2015 के दिन इस केस का निर्णय आया। इससे पहले रोजारियो और अल्फोंसो अपना जुर्म कबूल कर चुके थे। उन्होंने बताया कि उस दिन उन्होंने असुंता को वारफाडेल नामक ड्रग की एक मोटी डोज दी थी। ये एक ऐसी ड्रग थी जो अल्फोंसो आमतौर पर लेता रहता था। इसके बाद एक 15 साल की लड़की ने अपने बयान में कहा कि उस दिन अल्फोंसो और असुंता एक साथ बाहर निकले थे। इन दोनों ने मिलकर उस बच्ची को नशा करवाया और इसके बाद उसे मारकर हाईवे के पास फेंक दिया। इन दोनों को 18 सालों की गैर जमानती सजा सुनाई गई। लेकिन अब सवाल था कि एक जोड़ा क्यों इतनी दूर से एक बच्ची को गोद लेकर आएगा, उस पर खर्चा करेगा और बाद में उसे ऐसे मार देगा। इसका जवाब था स्मगलिंग। ये जोड़ा स्पेन के मजे हुए ड्रग स्मगलर थे और आमतौर पर आपको भी पता है कि बच्चों की तलाशी लेते समय पुलिस भी दया कर देती है। उन्होंने इस छोटी सी बच्ची का इस्तेमाल किया और जैसे ही वो मकसद पूरा हुआ, उन्होंने असुंता को मौत की नींद सुला दिया। सच में जब मैंने भी ये केस सुना था तब मुझे भी इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ था। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है योगेश सावंत को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट्स में पिक मी लिख सकते हैं और आने वाली हर वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। दोस्तों, आपको ये दिल दहला देने वाली कहानियां कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।